तीसरा, पुष्पदंत पुष्टि साधना के द्वारा साधक स्वयं शिवमय शिव सायुज्य हो सकता है। चौथा, इस साधना के द्वारा साधक आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाता है, उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। और अंतिम, इस साधना के द्वारा वह हजारों हजारों वर्षों तक कैलाश में भगवान शंकर के सामने रह सकता है, अपनी आंखों से भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर की लीलाओं का दर्शन देख सकता है, कर सकता है। इसीलिए पुष्पदंत प्रणीत यह साधना अत्यधिक महत्वपूर्ण कही गई। इस साधना के बारे में शिव पुराण में एक सामान्य संकेत है कि पुष्पदंत ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष साधना प्रस्तुत की कामाक्षा में, जिसे भक्ति साधना कही गई है। और जो ऐसी साधना करता है उसको ये पांचों फल प्राप्त होते हैं। इतना तो उल्लेख है, मगर क्या साधना की गई है इसका उल्लेख शिव पुराण में नहीं है। फिर पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, चौखंबा प्रकाशन की, वाराणसी से। कोई मधुसूदन झा उसके संपादक रहे हैं, मगर वह सर्वथा असत्य और भ्रामक पुस्तक है, जिसमें कोई दूसरी साधना का समावेश करके पुस्तक को बेच दिया गया। वह साधना ही नहीं है जो पुष्पदंत प्रणीत साधना। फिर भी उस साधना को, उस पुस्तक को हजारों लोगों ने खरीदा भी और किया भी होगा। फिर एक हेमराज श्री कृष्णदास ने 1937 में एक पुस्तिका प्रकाशित की, शिव भक्ति साधना पुष्पदंत प्रणीत। यह किसी योगी परिव्राजकाचार्य नाम के कोई योगी थे, उन्होंने इसका संपादन किया था। मगर वह साधना पुस्तिका भी अपने आप में सही नहीं थी। प्रारंभ के 2-3 श्लोक तो उसमें सही थे, मगर आगे उन्होंने बिल्कुल कपोल कल्पित साधना का समावेश कर दिया। ऐसा लगता है कि सिर्फ साधना के प्रारंभ का कोई प्रश्न उनको जरूर हाथ लग गया होगा और बाकी के प्रश्न नहीं मिलने की वजह से इसको जोड़ करके उस पुस्तिका की रचना कर दी। इसके अलावा भी इस पुष्पदंत प्रणीत साधना के बारे में 30-40 ग्रंथ प्रकाशित हुए अलग अलग स्थानों से। आगरा से भी माई थान कोई स्थान है, आगरा में कोई मोहल्ला है माई थान, आगरा से भी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। लखनऊ से भी प्रकाशित हुई है, कोई लल्लू लाल, कोई ऐसे वहां से प्रकाशित हुई है। बनारस से तो 7-8 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। पटना से भी प्रकाशित हुई है, मुंबई से हेमराज के यहाँ से प्रकाशित हुई है। मगर उन पुस्तिकाओं में, उन पुस्तकों में जो भक्ति साधना दी हुई है वह प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक क्यों नहीं है? क्योंकि मूल इसकी प्रति केवल 3 स्थानों पर है। पहली प्रति नेपाल में महाराजा वीरेंद्र के वीरेंद्र पुस्तकालय में ताड़ पत्र पर सुरक्षित, और जो कोई भी काठमांडू जाकर के उस प्रति को देख सकता है, पढ़ सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई मना नहीं। कांच के ग्लासों में, कांच के शीशों के नीचे ताड़ पत्र क्यों?
रखे हुए हैं, और कोई भी इस लाइब्रेरी को देखने जाता है तो उसको पढ़ सकता है। शास्त्र को स्पष्ट तो पढ़ने नहीं देते, मगर वो ओरिजिनल प्रति कुछ दिन प्रणीत प्रति साधना की प्रति स्पष्ट है, प्रति पत्रों पर है और देखी जा सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात, नेपाल में यदि आप कभी गए हो तो काठमांडू में महादेव का मंदिर है, पशुपतिनाथ। आप में से भी गया? और संसार का एकमात्र हिंदू राज्य है नेपाल, जिसका राज्य धर्म हिंदू है। भारतवर्ष का तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका कोई राज्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कहीं इस्लाम धर्म है, कहीं और कोई धर्म है। केवल हिंदू धर्म जिस देश का है वह नेपाल है। और पशुपतिनाथ के मंदिर में एक पीतल का बहुत बड़ा नंदी है। उस पशुपतिनाथ मंदिर, मुख्य मंदिर के सामने वह पीतल का नंदी करीब 24 फीट ऊंचा है, इस छत से भी ऊंचा, और ये टेबल जितनी चौड़ी है उससे ज्यादा चौड़ा। लोग दूर से इस नंदी को देखते तो हैं, और उस नंदी पर बंदर बैठे रहते हैं, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर में 3 चीजों की बहुलायत है। आदमी 100 हैं तो बंदर 600 हैं, आदमी 100 हैं तो 800 सांड घूमते रहते हैं पूरे मंदिर में, और जगह जगह गोबर करते रहते हैं। और एक आदमी के पीछे 1 लाख मक्खियां उस मंदिर में स्थित रहती हैं। इतना भव्य, अद्भुत, महत्वपूर्ण मंदिर की दुर्दशा जिस प्रकार की है, उसको देख करके बड़ा दुख और क्षोभ होता है। खैर, इस बात की चर्चा महाराज में पहुंची थी, मगर वे भी शायद परवश हैं। परवश इस दृष्टि से कि जितना भी उसके लिए पैसा मंदिर के लिए जाता होगा वो भोग में, पुजारियों के और भगवान के भोग में खर्च हो जाता होगा, सफाई में होता नहीं है। यह एक प्रासंगिक बात है। मगर यह पुष्पदंत प्रणीत भक्ति साधना पूरी इस मंदिर के गर्दन पर लिखी हुई है, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, और किसी ने जहां जाकर के इसको खुदा हुआ, पूरा अंकित किया हुआ, श्लोक में, पूर्ण श्लोक में, क्योंकि करीब 11 फीट या 10 फीट या 9 फीट की लंबी गर्दन, इतना बड़ा नंदी है पीतल का, तो सॉलिड। उस नंदी के गर्दन पर पुष्पदंत प्रणीत पूरी भक्ति साधना अंकित है। इसको उतार करके ला सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये दूसरी प्रति। और तीसरी प्रति कलकत्ता में बिरला पुस्तकालय में संग्रहित है। ये 3 प्रतियां मौलिक और प्रामाणिक हैं। अन्य सारी प्रतियां तो कपोल कल्पित हैं और मन गढ़ंत हैं। और प्रश्न ये उठता है कि जब ये तीनों प्रतियां सहजता से उपलब्ध हैं, तो फिर ऐसी नकली प्रतियां क्यों छापी गई? इसलिए नकली प्रतियां छापी गई होंगी। इतनी मेहनत कौन करे, एक बात। और दूसरी बात, पुष्पदंत प्रणीत जो साधना है वह सारी सांकेतिक साधना है, संकेत में समझाई हुई है, जिसका अर्थ करना अपने आप में कठिन है। सही तरीके से जब अर्थ होगा नहीं, क्योंकि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान सलार्थ तो कर लेगा, मगर भावार्थ करना तो जरूरी नहीं कि भावार्थ कर सके। यदि ये कहा जाए कि कैलाश गम्यम, तो सलार्थ कर देकर कैलाश में जाना चाहिए,
मगर क्या कैलाश गम्यम का अर्थ कैलाश गम्यम ही है या कुछ और है? कैलाश का केवल कैलाश ही, कैलाश पहाड़ है या उसका कुछ और अर्थ है? ये उसका कुछ और अर्थ हम नहीं समझेंगे तब तक हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम किसी मूर्ख को या मूर्ख नौकर को हम कहेंगे साला तुम गधा है, सलाह तो ये होगा कि ये 4 पैरों वाला गधा है, तो मैं कहूंगा तुम गधा है, इसका अर्थ यही हुआ तुम गधा है। मगर भावार्थ यह नहीं है कि तुम गधा है, भावार्थ है कि तुम मूर्ख है, तुझे बुद्धि नहीं है, ये उसका भावार्थ है। और जब तक हम उसके भाव का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक साधना के मूल महत्व को भी नहीं समझेंगे। और वह सारा श्लोक व्यंजना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, अभिधा के माध्यम से नहीं, क्योंकि शब्द की 3 वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो कहा जाए उसको उसी रूप में समझा जाए उसको अभिधा कहते हैं। मैं घर जा रहा हूं, इसका सलाह हो ही नहीं सकता। ऊंचे से ऊंचा एमए पास हिंदी का विद्वान भी उसका अर्थ नहीं कर सकता या सलाह नहीं कर सकता कि मैं घर जा रहा हूं, उसको सलाह होगा भी क्या? सही नहीं, ये स्वयं अपने आप में सलाह है। कोई कहे साहब आप उसका सलाह कर लीजिए, तो सलाह है नहीं, यह अभिधा है और उसको लोग भी उसी अर्थ में समझेंगे। दूसरा लक्षणा है, मैं कहूं और उसका अर्थ कुछ और हो। जैसे मैं कहूं कि यह गधा है, इसका अर्थ है जो मूर्ख। और तीसरा व्यंजना के माध्यम से कि मैं जिसको कहूं तो उसके लिए नहीं हो कि तीसरे के लिए हो। जैसे मैं अपनी माँ के सामने, अपने पिताजी के सामने अपनी पत्नी से बातचीत नहीं कर सकता, आजकल तो कर सकते हैं, मगर मैं अपने समय की बात आज से 40 साल पहले की कि माँ बाप खड़े हों तो न तो पत्नी की तरफ ताक सकते हैं और न उससे बातचीत कर सकते। तो उस समय अगर मैं ऑफिस जा रहा हूं और मैं उस 2 साल की पप्पू को कह दूं कि पप्पू मेरे कपड़े धो के रखना, मैं काम को पहन के जाऊंगा, तो कहा तो पप्पू को संबोधन करके वो समझेगी पत्नी कि कपड़े धो के रखना। तो शब्द 3 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। तो वो सारी श्लोक लक्षणा और व्यंजना के माध्यम से व्यक्त किए हुए, इसलिए उनको सही प्रकार से उस भक्ति साधना को समझा नहीं गया है और नहीं समझने की वजह से उस प्रकार के कपोल कल्पित ग्रंथ प्रकाश में आ गए होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यह तो मैं उसकी पृष्ठभूमि समझा रहा हूं कि उस ग्रंथ प्रणीत साधना का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, किन कार्यों से उस साधना को संपन्न किया जा सकता है, और जो पुस्तकों में, प्रचलित पुस्तकों में जो साधना पढ़ने को मिलती है वह प्रामाणिक साधनाएं नहीं है और इसकी मूल प्रतियां कहां पर हैं और आप कहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब मैं आपको मूल साधना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, 32 पृष्ठों में, ताड़पत्रों के 32 पृष्ठों का मतलब हुआ कि हिंदी की इन पुस्तकों के करीब 300 पृष्ठ, क्योंकि पहले जमाने में बहुत छोटे छोटे महीन अक्षर थे, एक ताड़पत्र पर ज्यादा से ज्यादा अक्षर समा सके ऐसी उनकी कोशिश रहती थी। यदि आपने भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखे हुए ग्रंथ पढ़े हो तो आपको समझ में आएगा कि वे मोती की तरह अक्षर लिख सकते थे और कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा अक्षर आने की कोशिश करते थे। इसलिए इतना लंबा चौड़ा विधान संभव नहीं है, मगर उसका मुख्य हिस्सा और मुख्य भाग जो आपसे संबंधित है और जितना आपसे संबंधित है वह मैं आपको समझा देता हूं। साधना करने मुख्य रूप से 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। पहला क्रिया निर्देश, दूसरा मंत्र और तीसरा विधि निर्देश।
ये साधना क्यों की जाती है इसका भी मैंने आपको उल्लेख कर दिया है। क्रिया निर्देश में साधक श्रावण महीने में पहले सोमवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकता है। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रथम सोमवार, उस दिन स्नान करके। नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।